Okay, so this is next chapter, that is carbonyl compounds. और कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कलेक्टिवली हम जो डिस्कस करेंगे वो आपका होगा, अल्लाह भला करे, एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो बेसिकली कार्बोनाइल कंपाउंड्स एक ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। यू नो कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? कार्बोनाइल ग्रुप मींस सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। और स्पेसिफिकली और स्पेसिफिकली वो जो होते हैं वो दो हैं बेटा। एक आपके पास है एक आपके पास है एल्डिहाइड। एक आपके पास है एल्डिहाइड, एल डी हाइड। और एक आपके पास है कीटोन। एक आपके पास है कीटोन। एक आपके पास है कीटोन। ओके जी। तो ये बेसिकली हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स को, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन को डिटेल में। राइट। तो अब सबसे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस कार्बोनाइल ग्रुप की, कि ये कार्बोनाइल ग्रुप की क्या, कार्बोनाइल ग्रुप का बिहेवियर कैसा है। तो दिस इज योर कार्बोनाइल ग्रुप, लाइक दिस, सी डबल बॉन्ड ओ, कुछ ऐसा। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनाइल होता है, तो इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? तो याद रखिएगा बेटा, एल्डिहाइड आपका होता है कुछ ऐसा, और कीटोन होता है कुछ ऐसा। डिफरेंस देख रहे हो आप लोग दोनों में क्या है? एक में एक तरफ आर है, दूसरी तरफ एच है, और दूसरे में दोनों दोनों तरफ आर है। ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस है इन दोनों का। स्पेसिफाई अगर मैं इसे करूं, तो लेट्स सपोज दिस इज एथेनॉल। या आप चलो तीन कार्बन वाला कर लो ताकि सेम सेम हो जाए। दिस इज प्रोपेनल। तो दिस इज प्रोपेनॉन। ये है आपके पास प्रोपेनॉन, और ये आपके पास है प्रोपेनल। देख रहे हो आप, इसमें एक चीज बड़ी कॉमन है बेटा। एक चीज बड़ी कॉमन है, और वो कॉमन सी चीज है सी डबल बॉन्ड ओ। ये चीज कॉमन है। डिफरेंट क्या है? एक के एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ आर ग्रुप है, जबकि जो दूसरा है, दूसरे के दोनों तरफ क्या है? आर ग्रुप है। ओके जी। तो अब कार्बोनाइल की अगर मैं पोलैरिटी की बात करूं, कार्बोनाइल की अगर मैं पोलैरिटी की बात करूं, तो कार्बोनाइल ग्रुप इज पोलर बेटा। कार्बोनाइल का जो ग्रुप है, कार्बोनाइल का जो ग्रुप है इज पोलर। अब आप अगर कहो कि ये पोलर पोलर क्यों है, तो मैं कहूंगा कि ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये पार्शियल नेगेटिव हो गया। कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मैं इसको स्पेसिफाई कर देता हूं कि कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो आपका ऑक्सीजन है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। राइट, ओके। तो दिस इज पोलर, दिस इज पोलर। तो इस पोलैरिटी से आप इनके बिहेवियर को डिस्कस कर सकते हो, आप इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकते हो, आप इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस कर सकते हो। तो पोलैरिटी के बहुत ज्यादा यूजेस हैं, मतलब पोलैरिटी से आप काफी सारी चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हो। ओके।
आते हैं जरा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ओके। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। सही है जी। अब होता क्या है कि अगर मैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करूं, अगर मैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करूं तो वो हाई होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हाई होना भी चाहिए। हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन एल्केन्स। देन एल्केन्स। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि बेटा एल्केन्स आर नॉन पोलर। क्योंकि एल्केन जो होते हैं दे आर नॉन पोलर। क्या कहते हो? नॉन पोलर। और याद रखिएगा, जो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है वो तो पोलर है। वो तो पोलर है। तो इसलिए इस नॉन पोलर में जो आईएमएफ प्रेजेंट होता है वो वीक होता है। वीक आईएमएफ इज देयर। Weak intermolecular forces are present. Weak intermolecular forces are present. On the other hand, in carbonyl compounds, stronger intermolecular forces are present. Stronger intermolecular forces are present. याद रखिएगा। ओके। तो इस वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होते हैं और इनके बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होते हैं। सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात करूं, सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात करूं, अच्छा नॉन पोलर है ना, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है, तो ये वेंडर वॉल फोर्स है। वेंडर वॉल है ये। या वेंडर वॉल कह लो या इंड्यूस डायपोल कह लो, या आप क्या कह लो, इंड्यूस डायपोल। जबकि ऑन दी अदर हैंड इफ यू हैव कार्बोनाइल कंपाउंड्स, तो मैं इसको भी लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो हैं वो पोलर हैं। वो पोलर हैं। और पोलर के अंदर जो आईएमएफ होता है वो स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग आईएमएफ होता है। स्ट्रांग आईएमएफ का मतलब क्या है? इसमें परमानेंट डायपोल होगा। इसमें क्या होगा? परमानेंट डायपोल होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा, इसमें ये आपको बड़ी हेल्प करेंगी। तो ये आपको पता होनी चाहिए। राइट, ओके। सॉल्युबिलिटी पे आ जाते हैं थोड़ा सा। अब हम सॉल्युबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं, हम इनकी क्या है क्या नहीं है। तो याद रखिएगा, इनके जो लोअर मेंबर्स हैं वो सॉल्युबल है। इनके जो लोअर मेंबर्स हैं वो सॉल्युबल है। ओके। क्यों? क्यों? बेटा जब आपकी कार्बन चेन इंक्रीज होती है ना, आपकी जब कार्बन चेन इंक्रीज होती है ना, तो बेसिकली नॉन पोलर पार्ट आपका इंक्रीज होता है। बेसिकली आपका नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज होता है। बस एक ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे? सर समझ नहीं आया, कैसे सर? तो वो ऐसे कि लेट्स सपोज आपके पास एक तो ये है, तो ओनली टू कार्बन एटम्स। तो अब इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं इंपॉर्टेंट, आपका जो ये वाला है, आपका जो ये वाला पार्ट है, दिस इज पोलर पार्ट। और आपका जो ये वाला पार्ट है, आपका जो ये वाला पार्ट है, दिस इज नॉन पोलर पार्ट। तो मैं सपोज कर लेता हूं कि ये वाटर में सॉल्यूबल है।
लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा सीन हुआ कि कुछ ऐसा, तो आप एक चीज नोट कर रहे हो बेटा कि ये आपका नॉन पोलर पार्ट है ना। तो नॉन पोलर पार्ट जो है वो डोमिनेंट है क्योंकि ज्यादा है। When you dissolve this compound in water, तो वाटर की नेचर तो पोलर है। वाटर की नेचर तो पोलर है, तो पोलर वाली चीजों को ढूंढेगा। पोलर तो पोलर वाली चीजों को ढूंढेगा। तो जब नॉन पोलर पार्ट आपका सामने आएगा तो ये डोमिनेंट फैक्टर हो जाएगा। इस नॉन पोलर पार्ट की वजह से दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। बस ये कहना चाह रहा हूं मैं आपको। तो इसलिए याद रखिएगा, एज द नंबर ऑफ कार्बन एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, सो बेटा melting point and boiling point increases or solubility decreases। भाई यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई बात, कोई डाउट हो तो यस फील फ्री टू आस्क। ओके, यस, कोई है? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर, यस और नो? हाँ जी, खदीजा कह रही है यस। और कोई? आमना भी कह रही है यस। गुड हो गया जी, गुड हो गया। बेटा ये चैप्टर इंशाल्लाह इट विल नॉट टेक too much time. So inshallah the next class is will be the last class for that, for this chapter. So then inshallah we will be starting carboxylic acid and esters, that would be the last topic, and then फिर हम ultimately जो है वो पांच पेपर्स की तरफ आएंगे। ओके जी।